ओके, अब जो हम लैब करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल नंबर 3, फिट आर्च वन AR1, आर्च वन MA1 एंड आर्च वन AR1 MA1, वैलिडेट द मॉडल फॉर द कंडीशनल वॉलेटिलिटी। इंशाल्लाह। अब ये देखें, मुझे नहीं ये सारी प्रीवियस लैब्स की थी, आप इनको इग्नोर मारें। सही है। भाई डिलीट मार दो। यस। क्या करना था? आर्च वन AR1 डेटा अप्लाई करना है इस पर, राइट। क्विक पे जाएं। मैं इसमें KSC का डेटा ले रहा हूँ, आर्च वन एंड AR1, राइट। हमने के लिया हुआ है, जो मेरे पास रिटर्न्स है मैंने के डायरेक्टली लिया हुआ है रिटर्न्स का, KC AR1, राइट। AR1 LS पे जाएं, आर्च पे जाएं। आर्च वन है, गार्च ज़ीरो, थ्रेशोल्ड ज़ीरो। डिलीट कर दे भाई, मुझे नहीं फ़र्क पड़ा। आ गया, सही है। फिर से क्विक पे जाएं। आर्च, आई मीन ये तो काफ़ी सिंपल है, इसमें तो बच्चा भी कोई कर ले। सही है, डन। आर्च पे जाएं। आसमानी लोग, सही है, क्योंकि आर्च वन ही है, राइट। उसको हम कह देते हैं AR1, पहली वाली इक्वेशन को। क्विक पे जाएं, एस्टिमेट इक्वेशन पे जाएं। हमें क्या कहता, अब आर्च वन AR1 MA1 था, तो कुछ नहीं है। AR1 MA1 ज़ीरो, डन। सही है, ये तीन हमारे पास मॉडल आ गए। अब क्या करना है हमें इनमें? क्या बोल रहा है भाई करने को? वैलिडेट करो मॉडल को। इस पे हम लगाएंगे आर्च एलएम टेस्ट। ये आर्च एलएम टेस्ट। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हेट्रोस्किडासिटी टेस्ट, आर्च ग्लेशियर, हार्वी, ब्रोश पेगन, वाइट एंड कस्टम टेस्ट। ये कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है रेसिड्यूअल डायग्नोस्टिक्स से। सही है। और इट सीम्स, जो मैं एक चीज़ चेक कर रहा था प्रैक्टिकल 2 में, अगर आप देखते आए हैं ये वीडियो, प्रैक्टिकल 3 आई होप सो, तो मैंने उसमें बोला था कि आर्च एलएम में मसला हो रहा है। मुझे अभी एक चीज़ समझ में आई है। ये ईव्यूज, मुझे लग रहा था कि आर्च एलएम और आर्च जो टेस्ट है वो अलग होते हैं, जो होते हैं, बेसिक सी बात है। लेकिन यहाँ पे रेसिड्यूअल डायग्नोस्टिक में यहाँ तो हेट्रो दिखाता है ये आमतौर पे, जब आप आर्क का नहीं लगा रहे होते वो। मैं आपको एक बहुत अच्छी एग्जांपल अभी खुद बना के दिखा देता हूँ। KC LS का ही मॉडल मैं अप्लाई कर रहा हूँ। नहीं भाई, नेम सही है, चेंज कर दो। सही है। अब मैं इस पे जाऊँगा व्यू पे, और रेसिड्यूअल डायग्नोस्टिक में जाएगा। यहाँ पे हेट्रो आ रहा है, और हेट्रो में लेकिन बिल्कुल वही डायलॉग बॉक्स खुल रहा है जो उधर खुल रहा है। इन रियलिटी आर्च एलएम टेस्ट और आर्क टेस्ट अलग है, ये याद रखिएगा आप। लेकिन ईव्यू सेम दे रहा है। आई मीन इट्स गिविंग मी द सेम थिंग, राइट। रेसिड्यूअल डायग्नोस्टिक्स में गए, आर्च एलएम टेस्ट, यहाँ पर हेट्रो के बजाय, अब मैंने क्लिक कर दिया तो मुझे फिर हर चीज़ दिखा रहा है ये। अच्छा, तो अब मैं ओरिजिनल पॉइंट पे आता हूँ, जो मैं कहना चाह रहा था। आपको जब बोले कि वैलिडेट करो मॉडल, आप हेट्रोस्कोडासिटी से जाके आर्च का टेस्ट ही लगा दिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इट्स, आई थिंक इट्स द सेम थिंग, एटलीस्ट ई व्यूज़ में तो सेम है। सही है। फिर से मैं कह रहा हूँ, हेट्रोस्कोडासिटी में जाइएगा और आर्क टेस्ट लगा दिएगा, लेग्स आप अप्लाई कर दिएगा 1 या 2। बहरहाल ये आर्क टेस्ट लगा दिया है ज़ीरो इस पे ओरिजिनल। अब इस डेटा पे आते हैं, 0.6479। ये क्या कर रहा है? ये है पी डेटा। क्या है इसमें कि डेटा जो है वो होमो है, यानी नो आर्क इफेक्ट है। और 0.64 चूँकि पी वैल्यू अल्फा से बड़ी है, तो ये हो जाता है फेल टू रिजेक्ट एच नॉट। और फेल क्या था कि होमो है, मतलब इसमें आर्क इफेक्ट नहीं है डेटा के अंदर। सही है, हम बोल देंगे इसमें में आर्क इफेक्ट नहीं मालूम हो रहा है। इसके बाद भी AR1 इफेक्ट लगाने के बाद
सही है। अब इसमें जाते हैं, इसका हम लोग लगा लेते हैं रेसिड्यूल डायग्नोस्टिक में आर कैलम टेस्ट 0.64, फेल टू रिजेक्ट एच नॉट, डेटा होमोस्कडास्टिक। सही है। चले, एक चीज़ का तो मुझे कम से कम सुकून मिला कि पता चलेगा कि क्या चक्कर था। रेसिड्यूल डायग्नोस्टिक्स में जाए, आर कैलम टेस्ट पे जाएं, गए 0.65, फेल टू रिजेक्ट एच नॉट, डेटा होमोस्कडास्टिक आ रहा है। सही है, सही है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, कंडीशनल वॉलेटिलिटी। कंडीशनल वॉलेटिलिटी, गार्ज का ग्राफ, कंडीशनल वेरिएंस पे जाएं, धड़ बन गया। कंडीशन गार्ज के ग्राफ, कंडीशनल वेरिएंस पे जाएं, धड़ बन गया। गार्ज के ग्राफ, गार्ज के ग्राफ, कंडीशनल वेरिएंस पे जाएं और बन गया। सही है, इस तरीके से वाली लैब हमारी फिनिश होती है।